ध्याता कहते हैं हमारा मन, ध्यान कहते हैं जिसको हम देख रहे हैं, और ध्येय हमारा है परमात्मा। उसको झटके आना चालू हो जाएंगे, वो यहाँ बैठा दूर कूद के गिर जाएगा। ये अनुभव है उसके, अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष अंदर वो अंतःकरण में एकदम प्रत्यक्ष दिखने लगे। उसके बीच में आपको शंख की आवाज़ आएगी, आपको मृदंग की आवाज़ आएगी, आपको उस जब समाधि लगने लगती ना, जो हम क्रिया बता रहे हैं, ध्यान को सहज करने के लिए ही नाम बताया गया है। जैसे आपका नाम दिनेश नागर है, तो आप तो प्रत्यक्ष बाद में आएंगे, पहले तो हम आपका नाम लेंगे ना। जब नाम लेंगे तब तो आप मिलेंगे। तो ये नाम निरूपण नाम रतन से, जिम प्रगटत अनमोल रतन से। ओम नमो नारायण। ओम। एक साधक ने पूछा है कि ध्यान में कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किसी ने ये भी पूछा है, बताया है कि ध्यान करते करते बहुत समय हो गया पर अनुभव नहीं आ पा रहा है अनुभव। और कई लोगों का ये प्रश्न है कि सुन्न हो जाते हैं शरीर, और वो कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो ध्यान के बारे में बताएं कि कैसा क्या अनुभव होते हैं ध्यान में, जो प्रारंभिक अवस्था से ध्यान जिनका पक गया वहाँ तक कैसे कैसे अनुभव आएंगे, तो इसके बारे में बताने की कृपा करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहली बात, ध्यान करने का समय होता है। समय तो आप कभी बना सकते हैं, प्रयास कभी भी कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण 24 घंटा लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि ये जो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिसमें बोला जाता है सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं ना, यानी जो अभी टाइम हो रहा है, सूर्य भगवान डूब रहे, रात्रि का आगमन हो रहा है, उसी टाइम में ये नाड़ी ऑटोमेटिक बदलती है। तो दिन में चंद्र नाड़ी चलती है और रात के सूर्य नाड़ी चलती है। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी गर्मी प्रदान करती है, दिन में गर्म होता है, तो शरीर का जो बैलेंस है वो बनाने के लिए दिन में चंद्र नाड़ी चलती है। क्यों? ये चंद्र नाड़ी ठंडक प्रदान करती है, गर्मी टेम्परेचर शरीर का गड़बड़ हो जाएगा, और रात के ठंडा होता है, इसलिए रात की सूर्य नाड़ी चलती है, तालमेल बनाने के लिए, शरीर का मेंटेनेंस। उसके लिए कहा गया है कि चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का जो बीच का महत्व होता है, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, है ना। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब होता है दोनों सांस सम चले। तो ये टाइम जो अभी सूर्य भगवान डूब रहे हैं और रात्रि आने वाली है, ये टाइम ध्यान करने का विधान बताया गया है। ये टाइम प्लस सवेरे जब आप उठते हैं, सूर्य भगवान उदय होते हैं और रात्रि गायब होने लगती है, उस टाइम में आप ध्यान में बैठेंगे तो मन ऑटोमेटिक लगेगा। जैसे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का मिलान होता है ना, उस टाइम में आपका मन इतना तीव्र से लगेगा, इतना लगन से लगेगा कि बहुत ही जल्दी लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त तो आपका 3 बजे से चालू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहता है, 6-7 बजे तक। लेकिन जैसे हम उठे तो पहले श्वास में लगे, श्वास में लगे 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 आप 1 घंटा बैठते हैं, फिर 1.5 घंटा बैठे, फिर 2 घंटा बैठे, इस तरह से तो ये हो गया आपका श्वास का। फिर जब उठे दोबारा फ्रेश हुए या बाथरूम करने गए, दोबारा आकर के फिर बैठ जाइए शांत मुद्रा में। शांत मुद्रा में बैठ जाइए, और ध्यान तो सब अलग अलग प्रक्रिया में बताते हैं। कोई त्रिकुटी में बताता है, कोई नाक के अग्रभाग में बताते हैं, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो हृदय स्थान बताते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो जो हृदय स्थान होता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई आपको लाठी से मारा तो आप पहले हाथ बचाएगा,
हाथ भी टूट गए तो आदमी सिर करेगा, सिर भी फूट गया तो आदमी ऐसे करेगा, मतलब इसको बचाएगा। नहीं बचाता आदमी, पीठ कर लेगा लेकिन सीना को बचाएगा। पहले आदमी हाथ करेगा, हाथ भी करेगा लेकिन सिर कर लेगा, सिर भी फूट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हृदय को बचाता है। सबसे मूल्यवान हृदय होता है। तो हृदय में जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का है पांडवस चैव किम कुर्वत संयम। तो जो दाहिने तरफ का हिस्सा बताया गया है वो धर्म क्षेत्र है, और जो बाएं तरफ का है ये कुरुक्षेत्र है। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष तृष्णा इत्यादि सब बाएं तरफ रहते हैं, और शांति संतोष क्षमा दया ज्ञान वैराग विवेक सब दाहिने तरफ रहते हैं। अब इसके बीच में ये युद्ध होता है। इधर से बुरे संकल्प आएंगे, इधर से भले संकल्प आएंगे, ये द्वंद्व युद्ध रात दिन चलता रहता है। इसके लिए कहा गया है ध्यान ध्यान, सब चिल्लाते हैं। ध्यान का मेन मकसद होता है मानस पूजा। हृदय में बैठाएं, किनको बैठाएं? अपने गुरु महाराज को बैठाएं, वहाँ पर उनका आसन लगाएं, फिर उनका चरण धोएं, फिर उनको माल्यार्पण करें, फिर उनको कुछ खिलाएं, फिर वहीं आप प्रणाम करके बैठ जाएं, फिर बैठ करके ऊपर सिख से लेके नख तक पूरा उनका स्वरूप देखें, है ना। इसके बीच में आप यदि गायब हो रहे हैं, आपकी क्रिया नहीं हो रही, या तो आपको नींद लग गई, सीधी बात है, आपको नींद लग गई, नींद लगने के बाद वो क्रियाएं ठप हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए हमारा मन जाएगा, तो मन बट गया, जो हम क्रिया कर रहे हैं वो छूट जाएगी। इसलिए जहाँ मन गया है वहाँ से मन में अभाव, पदार्थ में अभाव, ये मन तू गया क्यों गया है? वो तो असत्य चीज़ है ना, सत्य में क्यों नहीं आ रहा है? इसी का युद्ध बोला गया। वहाँ से खींच के लाए, फिर क्रिया को आगे बढ़ाएं। तो धीरे 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 जब हम जब बैठ जाओ, हमारी मानस पूजा डेली चलेगी, तो जो हमारा मन है गुरु महाराज के जो दाहिने पांव में आया है, श्री गुरु इधर आ जाइए, बैठ जाओ, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, यहाँ आ जाइए। श्री गुरु पद नख मण गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, ही कहते हृदय को। श्री गुरु पद नख, गुरु महाराज के पांव का जो नख का अंगूठा होता है, श्री गुरु पद। क्यों? पहले मन तो इतना संसार में था, फिर उससे छोटा हुआ, इतना बड़ा गुरु महाराज के शरीर को देखे, फिर हमको तो सूक्ष्म होना है ना। तो जो गुरु महाराज का दाहिने पांव का अंगूठा होता है वो दिखने लग जाए, बस ध्याता ध्यान और ध्येय तय मेत्र का ग्रह संयम है। ध्याता कहते हैं हमारा मन, ध्यान कहते हैं जिसको हम देख रहे हैं, और ध्येय हमारा है परमात्मा। ये त्रिकष्ट त्रिकुटस्थ हो जाए, तीनों एक हो जाए, तय मेत्र का ग्रह संयम है। तो इतना प्रबल हमारा मानस पूजा हो जाए कि बस केवल गुरु महाराज का नाखून के अतिरिक्त और कुछ ना दिखे। गुरु महाराज का शरीर भी धीरे धीरे गायब होने लगे, है ना। पहले तो पूरे एक एक रोम रोम दिखना चाहिए, है ना। कहाँ तिल है, कहाँ पे उनके बाल हैं, कहाँ उनकी नाक टेढ़ी है कि सीधी है, कान कैसे हैं, बाल कैसे हैं, उनकी माला कैसी है, एकदम प्रत्यक्ष, जैसे हम आपको देख रहे हैं, हम आपको हमको देख रहे हैं। ये समर्पण भाव एकदम नहीं, अंदर एकदम प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। मूर्ति गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चौ, एकदम अंदर जो है वो चीज़ दिखना चाहिए। और दिखते दिखते फिर जब ये सब दिखने लगे तो गुरु महाराज का जो दाहिने पांव का अंगूठा है उसमें दत्त चित्त होकर के बस वही रह जाए। जब वो ये सब हट जाएगा ना तो वही रह जाए। फिर जब वो रह जाएगा तो फिर वो उसको झटके आना चालू हो जाएंगे। वो यहाँ बैठा दूर कूद के गिर जाएगा। ये अनुभव है उसके? अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष अंदर। अच्छा, प्रत्यक्ष दिखने लगे, है ना। तभी तो सारथी होंगे। अनुभव तो एक चीज़ अलग है। अनुभव तो उसको बोलते हैं कि अपन ने सुन लिया। जैसे नारगढ़ जाना है
कि आपने बताया नारगढ़ से जाना है, तो हमने सुन लिया, वो तो अनुभव हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचना प्रत्यक्ष हो गया ना। आपने हम आपका नाम सुने, वो ऐसे हैं, शक्ल उनकी ऐसी है, गोरे हैं, काले हैं, ये तो अनुभव हो गया, जानकारी भाई। लेकिन आप कैसे हैं, आपको जब देखेंगे तब ना प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो इसी तरह से वो अंतःकरण में एकदम प्रत्यक्ष दिखने लगे, तभी तो अनुभव आनेंगे, तभी तो अंदर की अवगुण भागेंगे भाई। मन विचारों से बिल्कुल संकल्प रहित हो जाए, संकल्प वो जब अंगूठा में एकदम प्रत्यक्ष हो जाएगा, अंगूठा में रुक जाएगा, है ना, तब फिर आगे क्रियाएं चालू होंगी अंदर ही। उसको फिर बाहर की भले ढोल नगाड़े बजते रहे, उसके बीच में आपको शंख की आवाज़ आएगी, आपको मृदंग की आवाज़ आएगी, आपको उस जब समाधि लगने लगती ना, जो हम क्रिया बता रहे हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते रेलगाड़ी आके और सामने पो करे तो भी आवाज़ नहीं आएगी, इतना वो अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो एकदम प्रत्यक्ष होने लगे। तो कईयों का ये भी अनुभव है कि ध्यान करते करते कई साल हो चुके, पर अभी तक ना तो कोई अनुभूति हुई है और ना ही कुछ ऐसा लगा है कि हमें कुछ हमारी कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो उनका अभी ध्यान ही नहीं लग रहा, सीधी बात है। ध्यान उनका अभी जागृति ही नहीं है। जब ध्यान जागृत होगा ना, तो सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक हम यदि किसी गंगा नदी में यदि कूदेंगे, पानी में कूदेंगे, तो ठंडक नहीं आएगी। तो अभी हम मानस पूजा नहीं चालू किए तो ध्यान कहाँ से लगेगा? पहले मानस पूजा तो करें, उसका अभ्यास तो करें। जब अभ्यास ही नहीं करेंगे, भाई अपन को रोटी खाना है, रोटी खाना तो कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, खेत हाँकेंगे या पैसा कमाएंगे तो गेहूँ मिलता होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से लाएंगे, उसको धोएंगे, पीसेंगे, फिर सब्जी बनाएंगे, फिर आग जलाएंगे, तब जाके रोटी खाना। खाना तो 2 ही रोटी है, लेकिन कितनी पापड़ बेलना। इसी तरह से ये दया, क्षमा, शील, संतोष, सद्गुण, अच्छे कर्म, सत्कर्म, ये सब इसके पूरक हैं। ये सब सत्यवासी बने पहले। सत्यवासी तो बने, अभी सत्यवासी ही नहीं। कोई आग कह दिया और एकदम सुबह एकदम 7वें आकाश पे पहुंच गया, तो वो ध्यान जागृत। ध्यान को सहज करने के लिए ही नाम बताया गया है। अच्छा, ध्यान को सहज करने के लिए, जैसे मान लीजिए, क्यों, जैसे आपका नाम दिनेश नागर है, तो आप तो प्रत्यक्ष बाद में आएंगे, पहले तो हम आपका नाम लेंगे ना। जब नाम लेंगे तब तो आप मिलेंगे। आप नारगढ़ इतनी बड़ी है, जिसका नाम पुकारा जाएगा वो तभी तो प्रत्यक्ष है। जैसे मान लीजिए आपका नारगढ़ है, नारगढ़ हमने सुना और हम गए, अब नारगढ़ में दिनेश नागर की दुकान है ना, तो जब नारगढ़ पहुंच के आपका नाम लेंगे तभी तो आपकी दुकान पहुंचेंगे। हाँ, तो पहले नाम से ही तो नाम ध्यान का ही अंश है, नाम ध्यान का ही सहारा है। तो संतों ने कहा कि भाई अपन ध्यान नहीं लगा सकते, नाम जपें। जब नाम हमारा प्रगाढ़ हो जाएगा तो ध्यान ऑटोमेटिक लगने लगेगा, ऑटोमेटिक लगने लगेगा वो। तो ध्यान तो हो रहा है स्वाभाविक, पर दृष्टि नहीं हो पा रही उस तरफ, दृष्टि नहीं हो पा रही। नाम के जरिए, जैसे हमने सुबह उठे, आप 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठे और फ्रेश व्रेश होने जाए, फ्रेश व्रेश हो करके और सीधे हाथ वगैरह धो के या सीधे आसन बैठ जाइए। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना एक आसन बैठ सके तो आप ध्यान वो नाम में लगिए। आपकी वाणी श्वास में लग रही कि मध्यमा में लग रही है कि पसंती में लग रही है, आप किस लायक हैं, अपने आप को पहले एडजस्ट करके उसमें लगिए। फिर जब आपका पूरा शरीर शून्य होने लगे, यानी कि अब लग गया कि अब पूरा हो गया कोर्स, तो उठिए, बाथरूम करने जाइए, थोड़ा घूमिए और फिर मानस पूजन में बैठ जाइए, है ना। तो उनको बैठाए, उनको चरण धोए, उनको जो है सारी क्रियाएं करके और वहीं बैठ करके और धीरे 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 और गुरु महाराज के चरणों में कान अंगूठे में देखते देखते वहीं हम भी उसी में गुम होने को प्रयास करें। जैसे वो होता है ना आपका ये पतंगा दीपक में जाके उसमें कूद के मर जाता है, इसी तरह से उसे हम भी गुप्त होने का प्रयास करें। गुप्त यानी कि उसमें समाने का प्रयास करें। तो जब वो हो जाएगा ना, तो तीनों एक हो जाएंगे, ना तो अंगूठा रहेगा, ना ध्यान करने वाला रहेगा, उसको बोलते हैं समाधि। सम के आदि ही समाधि, है ना। तो इसलिए ये ध्यान की प्रक्रिया है,
इसको पहले मानस, जिन्होंने संतों ने पाया है मानस पूजा के ही द्वारा पाया है ना। तो ध्यान मूलम गुरु, अब गुरु ध्यान को गुरु को क्यों बताया गया है, क्योंकि चेतन है ना। तो जड़ की यदि पूजा करेंगे तो हम जड़वत होंगे, और चेतन का ध्यान करेंगे तो चेतनता आएगी, इसलिए चेतन का महत्व बताया गया है। इसलिए ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। हाँ, तो सीधा ये है कि उन जो ध्यान में लगना चाहते हैं या जिनको ध्यान में अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंतःकरण में से चित्त जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, तो इनको जब हटाएगा तो स्वाभाविक ही ध्यान भी एकाग्रचित होगा और उसका जो मन है वो भी शुद्ध होगा। और आप काम को छोड़ेंगे, क्रोध चढ़ बैठे, क्रोध छोड़ेंगे तो लोभ चढ़ बैठेगा, किसको आप छोड़ेंगे। इसलिए उनको तो छोड़ सके, नहीं छोड़ सकते, उसी में एक और जोड़ ले, नाम को, नाम से सब छूट जाए। नाम ऑटोमेटिक, जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो चोरों का भय, सांप का भय और जितने भय सब खत्म हो जाते हैं ना, असुर भगवान छुप जाते हैं तो फिर आ जाते। तो ये नाम निरूपण नाम रतन से जिम प्रगटत अनमोल रतन से। जैसे आपका दूध है, अब दूध में मथानी चलती है ना, तो वो नेनू को सब ऊपर ले आती है और सब कचरा नीचे रह जाता है। इसी तरह से कहते हैं नाम निरूपण नाम रतन ते जिम प्रगटत अनमोल रतन ते, है ना। हाँ, तो नाम को चलाने से सब नाम चला दिए तो सब ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। और नाम से बचें, जो हमारा लग रहा है तो हम ध्यान करें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ध्यान करें। फिर आगे चल के इस जन्म में तो अगले जन्म अनेक जन्मों तपोयाम संसिद्धि, आपके शास्त्र आपके कृष्ण भगवान स्वयं कहें कि अनेक जन्मों तपोयाम संसिद्धि। ये तो जन्म जन्म का रास्ता है, लगे रहे, छोड़ना नहीं है बस। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।